आज ही देख लो आप, कहते हैं इंसान 21वीं सदी में जी रहा है और कुत्ते से घटिया कर्म है इंसान के, कुत्ते से घटिया कर्म। कैसे? एक कुत्ता फीमेल डॉग को उस समय तक नहीं छूता, उस समय तक उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करता, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, अपने अंदर विषय वासना पैदा नहीं करता उसको देखकर, जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती है, जब तक वो फीमेल डॉग स्वयं संबंध बनाने के लिए युवा नहीं हो जाती है। उस कुत्ते को भी इतनी समझ है, उस कुत्ते की भी मर्यादा है। लेकिन ये 21वीं सदी का इंसान इतना पढ़ लिख के, इतना इंटेलिजेंट बन के और 5-5 साल की बच्चियों के साथ में रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, बहन बेटियों के ऊपर गंदी नजर रखता है। कुत्ता भी नहीं रखता, कुत्ता भी, जब तक वो फीमेल डॉग जवान ना हो जाए। और आज का पढ़ा लिखा इंसान 8-8 साल की बच्चियों पर, 10-10 साल की बहन बेटियों पर गंदी नजर रखता है, बलात्कार करता है छोटे छोटी बच्चियों के साथ में। तो कुत्ते से भी गिरा हुआ हो गया आज मानव समाज, कुत्ते से भी गिरा हुआ। अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कैसे कैसे लोगों को दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। सरकारी डिपार्टमेंट या अन्य जगह, सब तो नहीं होते लेकिन ज्यादातर एक छोटा सा कार्य उस समय तक नहीं करते जब तक उसकी जेब में पैसे नहीं डाले जाते हैं। कौवा बन गए इंसान, कौवा, दूसरों के दुख दर्द की उसे कोई परवाह नहीं है। जिस प्रकार कौवा अपना पेट भरने के लिए जख्मी जानवर की पीठ पर बैठकर चोंच मार मार के उसका मांस खाता है, उस जानवर के दर्द से उसे लेना देना नहीं, केवल अपना पेट भरना है। तो आज का पढ़ा लिखा इंसान, 21वीं सदी का इंसान उस कौवे जैसी व्यक्ति का हो गया। केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। भाई भाई का प्यार नहीं, भाई बहन का प्यार नहीं, माँ बेटी का प्यार नहीं, बाप बेटे के बीच में कोई इज्जत नहीं। मौका लग जाए तो ना जाने बेटा बाप को मार दे, बाप बेटे को मार दे। कितने मुकदमे चल रहे हैं बाप बेटों के आपस में, और कितने बेटे जेल में पड़े हुए हैं जिन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर, पेंशन को लेकर अपने बाप की हत्या कर दी है। छोटी सी जमीन के लिए, 2 खूंट के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं दूसरे के ऊपर। तो इस विज्ञान ने और शिक्षा ने हमारे को यहां तक पहुंचा दिया, निर्लज्ज बना के खड़ा कर दिया, निर्लज्ज। ये विज्ञान और शिक्षा यदि परमात्मा 100 साल पहले दे देते और उस समय यदि अपना ये भक्ति मार्ग शुरू ना करते, साथ साथ में तत्व ज्ञान ना देते, आज भाई और बहनों सबके सब विद्वान बन के फिरते, सारे के सारे विद्वान। कोई भगत होता ही नहीं भक्ति करने के लिए, सारे पढ़ लिख के और सारे गुरु बन के बैठे होते, विद्वान बन के बैठे होते, भगवान बन के बैठे होते, सारे के सारे। कि नहीं नहीं, हम भक्ति करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हम तो भक्ति करवाने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है, ये हमारी अंतरात्मा से भली भांति परिचित है। और इस प्रकार की लीलाएं परमात्मा इस गंदे लोक में आकर अनंत बार कर चुके हैं, अनंत करोड़ बार। इसलिए परमेश्वर को पता है कि हम कितने सीधे साधे हैं और कितने निकम्मे हैं। इसलिए परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष में प्रकट होकर और 17 फरवरी 1988 तक लगभग 38 वर्ष तक एक आम व्यक्ति की भूमिका की, अपने आप को छुपाया। और उसके बाद सन 1994 से उन्होंने ये अपना आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया। साथ में परमेश्वर ने धीरे धीरे विज्ञान देनी शुरू की। परमेश्वर ने घर घर में मोबाइल पहुंचा दिए, टीवी चैनल शुरू करवा दिए। आज इन्हीं चैनलों के माध्यम से उनका ज्ञान प्रचार हो रहा है, घर घर में ये ज्ञान पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो अब परमेश्वर अपना आध्यात्मिक ज्ञान देकर, अपना तत्व ज्ञान देकर, शिक्षा और विज्ञान की जो ये अंधी दौड़ चली हुई है, जो इसका दुरुपयोग दुनिया ने शुरू कर रखा है,
जो ये समाज में जहर घुला हुआ है, अब परमेश्वर इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। अब शिक्षा पर भी कंट्रोल होगा और विज्ञान पर भी कंट्रोल होगा। शिक्षा पर कैसे कंट्रोल होगा? परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में संकेत किए हैं कि अब आने वाले समय में, विशेषकर 2028 के बाद में, ये जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं सब बंद हो जाएंगे, टोटल प्राइवेट स्कूल। भैया अगर कोई सुन रहा हो तो फालतू में बिल्डिंग का काम चल रहा हो तो रोक दो भाई, फालतू में अपना पैसा बर्बाद मत करो। 2028 युग परिवर्तन का दिन है, युग परिवर्तन का समय। तबाही तो मचेगी भयंकर तरीके से, महामारी भी आएगी, प्राकृतिक आपदा भी आएंगी, युद्ध भी होंगे, गृह युद्ध भी होंगे, और बहुत सारी मानव जाति का विनाश भी होगा। और इस पृथ्वी पर केवल 2028 के बाद वही आत्माएं बचेंगी जो धार्मिक आत्माएं होंगी, जिनको परमेश्वर ने भक्ति के लिए जन्म दिया होगा, मनुष्य शरीर दिया होगा। केवल वही आत्माएं जो बहुत ही कम संख्या में, सीमित संख्या में होंगी। भविष्य में लिखा में तो यहां तक कह रखा कि पूरे विश्व की जनसंख्या जो वर्तमान में 800 करोड़ है, टोटल 64 करोड़ व्यक्ति बचेंगे पूरे विश्व में, टोटल 64 करोड़। इतना विनाश होगा, इतने नास्तिक लोग हैं धरती पर, इतने अधर्मी और पापी लोग हैं धरती पर, जिनके बीच में बैठकर हम भक्ति कर रहे हैं, भेड़ियों के बीच में बैठकर हम भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर करवा रहा है। तो 2028 के बाद में जिस प्रकार व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर नौकरी लगाने के लिए, बहुत बड़ा कोई अधिकारी बनाने के लिए, अधिक पैसे प्राप्त करने की चाहत में, नाम कमाने की चाहत में, बड़ी कार और कोठी लाने की चाहत में, जो अपने बच्चों को मशीन बना चुके हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज हम तुम्हें दे रहे हैं, कल को तुम हमें दो, कैसे दोगे, कहां से लाओगे, रिश्वत लोगे, भ्रष्टाचारी करोगे, मिलावट करोगे, हमें नहीं पता, हमने 50 लाख रुपए लगाकर तुम्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सबसे पहले तो वो दो। हमारे माता पिता की यही तो उम्मीद होती है। और होती क्या है, कोई भी माता पिता एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, सिर्फ माया प्राप्ति के लिए पढ़ाता है कि पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी लगेगा तो पैसा कमाएगा, हमें भी बुढ़ापे में 2 टाइम की रोटी बढ़िया मिल जाएंगी, हमारा भी नाम हो जाएगा रिश्तेदारी में कि फलाने का बेटा आईपीएस अधिकारी बन गया, फलाने का बेटा वो अधिकारी बन गया, तहसीलदार बन गया। नाम और दाम के चक्कर में दुनिया अपने बच्चों को मशीन बना चुकी है, मशीन। तो 2028 युग परिवर्तन का दौर है। 2028 के बाद में ये प्राइवेट स्कूलों का नामो निशान मिट जाएगा, कॉलेज वगैरह नामो निशान मिट जाएगा, यूनिवर्सिटी नामो निशान मिट जाएगा। देश विदेश में जाके बच्चों को पढ़ाना कोई शौपन में भी नहीं सोचेगा। केवल 8वीं या 10वीं भी बहुत ज्यादा, केवल 8वीं तक भगत भाई अपने बच्चों को ये शिक्षा दिलवाएंगे, उसको हिंदी पढ़नी आ जाए, समझनी आ जाए, बस, ताकि वो परमात्मा की तीनों समय की आरती भक्ति बोध पुस्तक में देखकर पाठ कर ले, गुरुदेव के सत्संग सुन ले। और जब गुरुदेव हमें गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल दिखाएं तो हम आसानी से समझ सकें कि इनमें क्या लिखा हुआ है। सिर्फ इसलिए कोई भी अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाएगा, कोई भी। ये नौकरी तो परमात्मा ने एक प्रलोभन दिया, एक लड्डू फेंका परमात्मा ने नौकरी का, ताकि इस नौकरी के चक्कर में मेरे बच्चों को उनके माता पिता पढ़ा देंगे। और एकमात्र नौकरी के लालच में हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, स्कूल भेज रहा है। अगर इस पढ़ाई के प्रतिफल में अगर नौकरी ना हो, कोई भी अपने बच्चों पर 2 रुपए भी बर्बाद नहीं करेगा, 2 रुपए भी। तो परमात्मा ने जानबूझकर ये नौकरी का ये लड्डू फेंका, लड्डू। और इस लड्डू के चक्कर में सब ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। और आज वो पढ़ाई उनके काम आएगी
इस भक्ति को समझने में, अध्यात्म को समझने में। तो 2028 के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, केवल बेसिक शिक्षा रह जाएगी। और बेसिक शिक्षा में भी वर्तमान में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो सिलेबस चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब बंद हो जाएंगी। ये अकबर, बीरबल, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये सिलेबस जितने भी हैं, कोई नहीं पढ़ाया करेगा उन मुर्दों की कहानियां। बेसिक शिक्षा में भी 90% जो सिलेबस होगा वो परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ाया जाएगा बच्चों को शुरू से। सृष्टि रचना पढ़ाई जाएगी बच्चों को। जैसे शुरुआत में बच्चों को ए आ, ऐसे अनार, आ से आम पढ़ाया जाता था, अब उन बच्चों को सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाई जाएगी, सृष्टि रचना रटाई जाएगी। फिर उनको बेसिक हिंदी सिखाई जाएगी। अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं है, एआई आ चुकी है, जरूरत ही नहीं है अंग्रेजी पढ़ने की, कोई भी भाषा पढ़ने की। उसके बाद में जीने की राह पुस्तक, फिर गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें, ये कथाएं, ये पढ़ाया जाया करेगा ताकि वो बच्चा बचपन से ही भक्ति के रंग में रंग जाए। और इस भक्ति के रंग में रंगने के चलते उस बच्चे को कभी शौपन में भी, जिंदगी में भी 2 टाइम की रोजी रोटी की चिंता नहीं होगी। आज बच्चे पढ़ते पढ़ते भी, कोचिंग ट्यूशन करते करते भी, ऑनलाइन क्लासें लेते लेते भी डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। उनके माँ बाप भी टेंशन में हैं कि हम जिस नौकरी के लिए बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो वैकेंसी तो निकलेगी 10 और फॉर्म भरने वाले होंगे 10 लाख। उनको भी रात को नींद नहीं आती कि हमने जितना पैसा बर्बाद कर दिया वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या लास्ट में फिर ठेला लगा के समोसे बेचेगा। ये जिस प्रकार एक गुड़ की छोटी सी डली पर सैकड़ों मक्खियां टूट के पड़ती हैं, सरकार अगर एक वैकेंसी निकालती है उस पर लाखों फार्म भर दिए जाते हैं, लाखों फार्म। तो माता पिता भी दुखी, वो बच्चे भी बेचारे डिप्रेशन में दुखी, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये टेंशन रहेगी नहीं भक्तों के बच्चों को, क्योंकि वो परमात्मा वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये काल वाली पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। और ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से बचपन से ही परमात्मा अपने हिसाब से उनका भाग्य लिख देगा, उनकी किस्मत लिख देगा। मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, आने वाले समय में ये धार्मिक शिक्षा ज्यादा चलेगी। धार्मिक शिक्षा, ना तो कोई माता पिता अपने बच्चों को रोजी रोटी के लिए पढ़ाएगा और ना कोई बच्चा रोजी रोटी के मकसद से पढ़ेगा। और ये छोटी मोटी पोस्ट जिनको प्राप्त करके लोग अहंकारी हो गए हैं, कोई जज बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई बहुत बड़ा आईजी डीजी बन गया, कोई मंत्री बन गया, और फिर देखो उनके नखरे। आने वाले समय में बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के, बिना फालतू की भागा दौड़ के, बिना टेंशन के, और परमेश्वर रामपाल जी वाली आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के चलते, और ये पद, जिन पदों को प्राप्त करने के लिए इंसान एडी से चोटी तक का जोर लगा देता है, रिश्वत देने से भी नहीं चूकता है, ये पद, ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के चलते परमेश्वर फ्री में बांटेगा, फ्री में। आने वाले समय में परमेश्वर रामपाल जी के बच्चे ही धर्म नीति से राजनीति करेंगे, धर्म नीति से, परमात्मा से डरकर लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर रामपाल जी ही उनको वो सर्व, वो पद प्राप्त जो है वो करवाएंगे। और फिर वो जिला कलेक्टर बनकर नहीं करेगा वो कार्य,
सेवक बनकर, नौकर बनकर। तो जब तक वो चुनाव संपन्न नहीं होते हैं तब तक तो ये जनता के प्रतिनिधि आम व्यक्ति के घुटनों में रहते हैं, नीची गर्दन करके हाथ जोड़ के चलते हैं कि भाई साहब हमारी इज्जत तो आपके ऊपर है, इस निशान पे ठप्पा मारना। और जीतने के बाद फिर वो जनता 5 साल तक उनके चरणों में गिड़गिड़ाती रहती है, फिर वो नहीं सुनते किसी की। तो ऐसा करने से वर्तमान में वो राजनेता, वो अधिकारी अपने खुद के भी कर्म बिगाड़ रहे हैं और बेचारी जनता भी महादुखी। लेकिन अब आने वाले समय में 2028 के बाद में परमेश्वर रामपाल जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद, इनकी शरण में आने के बाद ये परमेश्वर ही ये तमाम ये पद बांटेगा। जैसे वर्तमान में वैकेंसियां निकलती, ऐसे वैकेंसियां नहीं निकलेंगी, ऐसे फार्म फूरम नहीं भरे जाएंगे। उन भक्तों को, उन मर्यादित भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, आधीन आत्माओं को ये पद दिए जाएंगे। वो चाहे अंगूठा छाप है, फिर उसको जिला कलेक्टर बनने के लिए उसको जो है पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनपढ़ व्यक्ति ही राजा हुआ करते थे, अनपढ़ व्यक्ति ही उनके वजीर हुआ करते थे और कितने बढ़िया से राज्य किया करते थे। क्योंकि भाई और बहनों, राज्य चलाता है परमात्मा, देश चलाता है परमात्मा। उस परमात्मा की प्राप्ति के बिना, उससे परिचित हुए बिना, उसके आध्यात्मिक ज्ञान के बिना वर्तमान में लोग ये समझ बैठे हैं कि हमने मेहनत करी है, हमने भागा दौड़ करी है, चुनाव में इतने पैसे खर्च किए हैं, लोगों को इतनी शराब पिलाई है, बड़े बड़े नेताओं की हमने चापलूसी करी है, तब जाकर मुझे टिकट मिली है और तब जाकर मैं चुनाव जीता हूं। तो इंसान अहंकारी हो गया। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये देश और दुनिया सृष्टि, अरे जब सृष्टि को भगवान चला रहा है तो जमीन के छोटे से टुकड़े को क्या एक इंसान चला सकता है क्या? एक इंसान ढंग से अपने 10 मेंबर का परिवार नहीं चला रहा ढंग से। जाकर पूछ लो उससे, जिसके परिवार में 8-10 व्यक्ति हैं और उस परिवार में कमाने वाला केवल एक है, उस परिवार में जाके देख लो एक बार, वो व्यक्ति ढंग से अपना परिवार भी नहीं चला पा रहा, फिर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर पूरा देश कैसे चला सकता है? तो भाई और बहनों, ये देश और दुनिया, ये सृष्टि परमात्मा चला रहा है, परमेश्वर कबीर जी चला रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान चला रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारी आंखें फूटी पड़ी हैं, हम देख नहीं पा रहे। तो आने वाले समय में 2028 युग परिवर्तन के बाद जब धीरे धीरे ये बिगड़ी हुई व्यवस्था सेट होगी, ठीक होगी, उसके बाद इस देश और दुनिया को परमेश्वर रामपाल जी के भगत ही चलाएंगे और फिर कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय ये नौकरियां देने के लिए, ये सेवाएं बांटने के लिए परमात्मा भगत की भक्ति देखेगा, भगत का आचरण देखेगा, भगत की मर्यादा देखेगा, डिग्रियां नहीं देखेगा। डिग्रियां तो बननी बंद हो जाएंगी। सबसे बड़ी डिग्री होगी भक्ति वाली डिग्री। तो ये शिक्षा धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी, जिस शिक्षा ने केवल इंसान को बिगाड़ा है।